बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अमीरुल हसन एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग द लीगल थॉट अकेडमी। आज का हमारा कानूनी मौजू ये है कि अगर माँ लिख के या बाप से बच्चों के बाप से कोई भी मुआहदा करके बच्चे जो हैं वो बाप के हवाले कर देती है, तो क्या माँ फिर अपने बच्चे दोबारा कभी नहीं वापस ले सकती? या ऐसे मुआहदे की ये कानूनी हैसियत क्या है ऐसे मुआहदे की? तो मैं आपको वाज़िया तौर पे इसका बता दूं कि ऐसे मुआहदे की कोई किसी किस्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसको पाकिस्तान की अदालतें बिल्कुल तस्लीम नहीं करती और वो ये कहती हैं कि ये तो इस्लाम के जो कवानीन हैं उनके अगेंस्ट है और ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ऐसा कोई भी मुआहदा। तो इनमें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 3 अहम फैसले अभी मैं आपको बताऊंगा कि जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पे बता दिया कि ऐसे मुआहदों की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जब माँ चाहे वो अदालत में आ सकती है और अदालत ऑन मेरिट पे उसका फ़ैसला करेगी। जैसे कि ये मुआहदा ना हुआ होता फिर अदालत ने जो फ़ैसला करना था ना, वैसे ही अदालत उसका फ़ैसला करेगी। इस मुआहदे को अदालत नहीं मानेगी और ऑन मेरिट उसका फ़ैसला किया जाएगा। अब पाकिस्तान के जो मैंने आपको जिक्र किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 फैसले दिए हैं, उनमें सबसे पहले तो जी एक केस रिपोर्ट हुआ PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 508 पे। उसका जो रेलिवेंट पैरा है पैरा 8, वो मैं अभी आपके सामने पढ़ता हूँ तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा। उसके पैरा 8 में कहा गया, द एग्रीमेंट वेयर मदर सरेंडर्ड द कस्टडी ऑफ हर चाइल्ड or the agreement which stopped the mother to claim his custody is not lawful। ये lawful नहीं है ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, कानूनी नहीं है। आगे कहा, it is contrary to the Islamic principles governing हजानत and the law determining the custody of minor and thus forbidden। यानी कि ये जो है जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं जो कस्टडी को डील कर रहे हैं, जो कस्टडी के मतलब इस्लाम के जो कवानीन हैं ये उनके ख़िलाफ़ है। और आगे कहा कि एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज़ वाइड एज स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़िया तौर पे कह दिया इस केस में PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 508, इस केस के पैराग्राफ नंबर 8 में ये वाज़ह तौर पे कह दिया कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो है ये अनलॉफुल है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं और ये इस्लामी कवानीन के भी ख़िलाफ़ है और ये पब्लिक पॉलिसी के भी अगेंस्ट है। तो ऐसे मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। दूसरा जो केस है, दूसरा जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया, वो रिपोर्ट हुआ PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 533। इस साइटेशन पे ये आपको केस ला मिल जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट इज़ आल्सो ए अनडिनाइएबल फैक्ट दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड एनी एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन द टू पेरेंट्स, यानी कि वालिदैन के दरमियान कोई भी एग्रीमेंट जो होगा किसके बारे में होगा, इंटर एलिया रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की जो कस्टडी है उसके मतलब, इज़ नाइदर वैलिड इन लॉ नॉर इवन एनफोर्सेबल, कि ये ना तो इस कानून में ये वैलिड है, ना तो इसकी कोई हैसियत है और ना ही इसके ऊपर कोई अमल हो सकता है, ये एनफोर्सेबल नहीं है। देयरफॉर even it be presumed that the petitioner lady had, through some alleged compromise which she is however denying, waived her right of azanat, the said compromise or agreement had no binding force in the eyes of law। इस केस में भी यही था कि एग्रीमेंट ऐसा कोई हुआ था मियाँ बीवी के दरमियान, यानी कि बच्चे के माँ और बाप के दरमियान, कि माँ बाप बच्चे नहीं वापस ले कभी, ये बाप के पास ही देंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे मुआहदे की कोई हैसियत नहीं। ऐसा मुआहदा अगर हुआ भी हुआ है वाज़ह तौर पे कह दिया, तो उसको हम नहीं मानते, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं, ये एनफोर्सेबल नहीं है।
तीसरा जो केस है ये भी सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया। ये है जी सिविल पटिशन नंबर 4129/2019, 2019 की ये सिविल पटिशन है। इसमें हुआ ये था कि एक औरत ने अपने शोहर को कहा था कि मुझे खुला दे दो, मतलब मुझे तलाक दे दो। जो बीवी खुद डिमांड करती है ना, मुझे तलाक दे दो, ये खुला होती है एक्चुअली। तो बीवी ने खुला की डिमांड की, बंदे को कहा मुझे तलाक दे दे, और शर्त बीच में ये रखी कि मैं इस तलाक के बदले, इस खुला के बदले अपना हकमैर छोड़ती हूँ। बीवी ने अपना हकमैर छोड़ा और साथ में ये भी कहा कि मैं बच्चे भी नहीं लूँगी, बच्चे भी तुम रखो, बस मुझे तलाक दे दो। ठीक है। अब वो कुछ साल के बाद, अब उसने बंदे ने, शोहर ने तलाक दे दी इन दो शराइत पे। कुछ साल के बाद माँ तो फिर आखिर माँ होती है, माँ ने वो केस कर दिया बच्चों का कि जी बच्चे मुझे दिए जाए। अब शोहर वही जो है ना एग्रीमेंट अदालत में ले आया कि देखें इसने मुझे कहा था मुझे तलाक दो, मैं ना हकमैर लूँगी ना बच्चे लूँगी, तो अब ये बच्चे लेने आ गई है। अब इसमें वहाँ से नीचे से फैमिली कोर्ट से फैसला हुआ, फैसला आगे बड़ी अदालतों से होते होते सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हकमैर की हद तक तो ठीक है, हकमैर तो खुला में बीवी को छोड़ना चाहिए, छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये जो शर्त रखी गई थी ना कि बच्चे नहीं लूँगी, ये गैर कानूनी है। तो इस सूरत हाल में, इस केस में फिर बच्चे जो हैं वो अदालत ने माँ के हवाले कर दिए थे, और ये एग्रीमेंट को अदालत ने नहीं था माना, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ना सिर्फ इस एग्रीमेंट को नहीं था माना, बल्कि इस केस में जो बच्चों की माँ थी वो माजूर भी थी, वो डिसेबल भी थी, वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन थी। उसके बावजूद और इस एग्रीमेंट होने के बावजूद अदालत ने बच्चे माँ के हवाले कर दिए। तो आज की सारी डिस्कशन का मकसद, इन सारे केस लॉस को डिस्कस करने का मकसद यही था कि आपको क्लियरली इस चीज़ का पता चल जाए कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कि माँ ने लिख के बच्चे बाप को दे दिए हों, या कोई भी बाप से एग्रीमेंट कर लिया हो, मुआहदा कर लिया हो कि मैं बच्चे नहीं लूँगी, तो ऐसे मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। माँ जब चाहे वो अदालत में कस्टडी की पिटीशन फाइल कर सकती है, और अदालत उसको सही ऑन मेरिट सुनेगी और केस का फ़ैसला करेगी, और इस मुआहदे को नहीं मानेगी। अब बच्चे किसको दिए जाएं, इसके ऊपर ही मैं वैसे ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुका हुआ हूँ, वो आपको भी ऊपर इसका लिंक शो हो रहा होगा। मैं जैसा आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ कि बच्चे माँ या बाप में से उसको दिए जाएंगे जिसके पास बच्चों की भलाई ज़्यादा होगी। अगर माँ के पास बच्चों की भलाई ज़्यादा है तो माँ को दे दिए जाएंगे, अगर बाप के पास बच्चों की भलाई ज़्यादा है तो बाप को दे दिए जाएंगे। बहरहाल आप इस टॉपिक के ऊपर कि किसको दिए जाएंगे बच्चे, लेक्चर आप देख लें मेरे चैनल से, आपको इंशाल्लाह इस चीज़ का भी सारा अच्छी तरह से पता चल जाएगा, और आपको अपने मुकम्मल कानूनी हकूक़ से इंशाल्लाह आगाही हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।